हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आज के सेशन के लिए होंगे तैयार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आईएससी के लिए लगातार सेशन ला रहे हैं। तो आज आईएससी के लिए ही फिजिक्स का प्रथम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आवेश का क्वांटीकरण क्या है आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है। तो आवेश का क्वांटीकरण के सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। और मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो का टारगेट 1 के लाइक है। आज के इस वीडियो का टारगेट 1 के लाइक है। और आप बार बार कमेंट में पूछते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं पहुंच जाता है, नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो इसको कारण हम आपको बताते हैं। देखिए, यूट्यूब का रूल है कि जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेते, यूट्यूब का रूल होता है कि जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेते, हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल घंटी दबा दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो का टारगेट 1 के लाइक है और इस टारगेट को आप पूरा कीजिएगा और इस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत तथा आवेश संरक्षण के नियम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत तथा आवेश संरक्षण के नियम। तो चलिए पहले जानते हैं आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है। आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम तथा इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का स्थानांतरण ई के गुणज के रूप में होता है तथा न्यूनतम मान 1e होता है। 1e का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ ई का मतलब है दोस्तों, यहाँ ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन। तो आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत यह बतलाता है कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम तथा इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का स्थानांतरण ई के गुणज के रूप में होता है तथा न्यूनतम मान 1e होता है। उदाहरण समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, एक समान वेग से गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ध्यान से सुनिए, एक समान वेग से गतिशील आवेश, एक समान वेग से गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो आप क्वांटीकरण का सिद्धांत समझ गए होंगे, आवेश का सिद्धांत समझ गए होंगे। आवेश का सिद्धांत हमें यह बतलाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान की जाने वाली भौतिक राशि को क्वांटम कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं। तो आप आवेश का क्वांटीकरण के बारे में समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाइए। हमारा अगला टॉपिक है आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाइए। हमने आपको पहले ही बता दिया है आवेश किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, आवेश के बारे में परिचय। तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आगे है आवेश संरक्षण का सिद्धांत को समझाइए। तो चलिए अब हम आवेश संरक्षण के सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करते हैं। विद्युत आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश संरक्षण का नियम हमें यह बतलाता है कि आवेश के इस गुणधर्म के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। विद्युत आवेश संरक्षण हमें यह बतलाता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसे
नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आप यहाँ याद रखिएगा कि आवेश के इस गुणधर्म के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश संरक्षण रहता है। किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश जो है वह संरक्षित रहता है, क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। किन्हीं भी प्रक्रिया या विधियों द्वारा कुल आवेशों को परिवर्तित अथवा कम या अधिक नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रक्रिया या विधियों द्वारा कुल आवेश को परिवर्तित अर्थात कम या अधिक नहीं किया जा सकता, मतलब आवेश का मान बराबर रहेगा। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब जानते हैं विद्युत आवेश संरक्षण के नियम। विद्युत आवेश संरक्षण के नियम को अधिक समझने के लिए निम्न उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। विद्युत आवेश संरक्षण का नियम हम ऊपर बता दिए कि आवेश का इस गुणधर्म के अनुसार आवेश का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखिए, तो आप बस इतना ही लिखिएगा, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यही विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। अब इसके उदाहरण के तौर पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके उदाहरण से हम लोग समझते हैं। पहला उदाहरण है, घर्षण द्वारा आवेशन प्रक्रिया में हमने देखा था कि जब एक कांच की छड़ व रेशम के कपड़े में घर्षण से पूर्व कोई आवेश उपस्थित नहीं था, अर्थात तो दोनों वस्तुएं उदासीन थी, लेकिन घर्षण प्रक्रिया के बाद कांच को छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। दोनों वस्तुएं पर आवेश स्वतः उत्पन्न नहीं होता है, यह आवेश स्थानांतरण प्रक्रिया से आया है। तो यह जो है, अगर आप एक कांच का छड़ लेकर कपड़े पीट रहे हैं तो उस कांच के छड़ पर आवेश चढ़ जाता है। इसका मतलब पहले से जो था वो दोनों उदासीन थे, लेकिन घर्षण प्रक्रिया के बाद कांच छड़ से धनावेशित हो जाता है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया हो तो वह कंघी वाला याद कीजिए। जब आप बाल अपनी संवारते हैं कंघी से तो उस पर भी आवेश चढ़ जाता है। तो हम कंघी से समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसका कुछ सूत्र है वह देख लेते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। जितनी मात्रा में रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है उतनी मात्रा में कांच की छड़ पर कमी हुई है, जिससे कांच की छड़ पर धन आवेश आ जाता है और धन आवेश समान मात्रा में आता है। परंतु अगर पूरे निकाय के कुल आवेश की बात करें तो वह शून्य होगा, अर्थात यदि रेशम के कपड़े पर -Q आवेश उत्पन्न होता है तो कांच की छड़ पर +Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा और कुल आवेश +Q और +-Q इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा। अगर +Q रहे अब +Q अब उसके बाद -Q रहे तो इसके बराबर क्या होगा, इक्वल क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मान अर्थात 0 हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, जब इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं तो फलस्वरूप चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होती है। चुंबकीय विकिरण पर आवेश 0 होता है तथा प्रारंभ में भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का कुल आवेश 0 होता है। यहाँ आवेश संरक्षण गुणधर्म देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन बराबर Y 1.2 मेगावाट। तो आप इसे याद रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बताया आवेश संरक्षण के सिद्धांत। और आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या बतलाता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत यह बतलाता है कि आवेश के ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश जो है, आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। हम पहले ही बता दिए हैं कि जब आप कंघी से अपने बाल को जब आप कंघी से अपने बाल को संवारते हैं तो कंघी पे धन आवेश तथा आपके बाल पर ऋण आवेश आ जाता है। मतलब वहाँ उत्पन्न नहीं हुआ और ना ही नष्ट हुआ, बल्कि घर्षण के द्वारा वह एक दूसरे पर स्थानांतरित हो गए। तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जाने आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत
और आवेश संरक्षण के नियम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो 1K लाइक का टारगेट पूरा करें और इस वीडियो को लाइक कर दे। आज की इस वीडियो का टारगेट हम 1K लाइक रखते हैं और इस टारगेट को आप ही पूरा कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा, उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं आप तक पहुंच सके। तो हम लोग अभी फिजिक्स यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का चैप्टर यूनिट 1 पढ़ रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब विद्युत स्थैतिकी। इसमें एक कूलॉम लॉ बच गया है, कूलॉम लॉ। अगले वीडियो में हम लोग कूलॉम लॉ पढ़ेंगे और इसके बाद यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप जहाँ भी हैं, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, आप जहाँ भी हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं वो बच्चे जान सकें और बोर्ड परीक्षा में, एनुअल परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।